आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व जेल प्रेडी एवं रीट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा देखना दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बवाई, बी कालबेलिया, सी तेरह ताली और डी चरी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चरी नृत्य से क्या संबंधित है फल्गुबाई। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नागौर में किस सूफी संत की मजार है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नागौर में कौन से सूफी संत है, उनकी क्या मजार है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा शेख है हमीदुद्दीन, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और डी क्या है ख्वाजा कुतुबुद्दीन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन की क्या है मजार स्थित है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी सीरीज है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है ये जो लाठी सीरीज है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी, बी वन संरक्षण कार्यक्रम, सी सेवन घास पट्टी और डी है सभी उत्तर सही है। मतलब ए बी और सी क्या है तीनों सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमिगत जल पट्टी है। क्या है लाठी सीरीज क्या है, एक भूमिगत जल पट्टी है। ये आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बालूका स्तूप, बी झील, सी खाड़ीन और डी टांका। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बालूका स्तूप है। थार मरुस्थल के संदर्भ में जो क्या है पैराबोलिक है, ये क्या है तो ये है बालूका स्तूप है। ये आपको याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बरखान किस भौतिक भाग से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो बरखान है ये कौन से भौतिक भाग से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पर्वतीय प्रदेश, बी पठारी प्रदेश, सी मैदानी प्रदेश और डी है मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश के भाग है, भौतिक भाग है। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट ने भेंट की। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने भेंट की थी। सॉरी अकबर ने क्या मुगल सम्राट अकबर ने क्या भेंट की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार किस नदी तट पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि पीर फखरुद्दीन बाबा की जो मजार है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा माही, बी चंबल, सी सोम और डी जखम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माही नदी के किनारे स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख है उपासना स्थल है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि दाऊदी बोहरा समुदाय का जो प्रमुख उपासना स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा सिमलवाड़ा, बी गागरोन, सी सागवाड़ा और डी क्या है गलियाकोट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलियाकोट में क्या स्थल में प्रमुख स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में राजस्थान आए थे। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो सूफी संत ख्वाजा है मोइनुद्दीन चिश्ती है ये किसके शासन काल में क्या राजस्थान आए थे। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा महाराणा प्रताप सिंह है, बी राणा सांगा, सी राणा कुंभा और डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जो आने वाला पहला सुल्तान था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक है क्या सुल्तान पहला आया था किसकी दरगाह पर, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अजमेर शरीफ दरगाह में जो बुलंद दरवाजा बनवाया था ये किसने बनवाया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद खिलजी, बी राजकुमारी जहाजारा बेगम, से उस्मान अली खां और डी है अकबर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद खिलजी क्या है नहीं क्या है ये दरवाजा बनाया था। कौन सा दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा बनाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ख्वाजा मोइनुद्दीन
चिश्ती की दरगाह अजमेर में निर्माण की शुरुआत किसने की थी? तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अकबर और डी गयासुद्दीन खिलजी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है कहा जाता है वो कहाँ पे आयोजित होता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा टोंक, बी नरहड़, सी अजमेर और डी आगरा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर में क्या है इनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या उर्स आयोजित होता है ये आपको याद रखना दोस्तों कहाँ पे अजमेर में होता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की परंपरा कहाँ प्रचलित है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की जो परंपरा है वो कहाँ प्रचलित है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा चौमू, जयपुर, बी किशनगढ़, सी अजमेर और डी मांडल भीलवाड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मांडल भीलवाड़ा में क्या है परंपरा प्रचलित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो कच्ची घोड़ी है ये किस समुदाय का नृत्य है ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सामुदायिक नृत्य, बी उत्सव नृत्य, सी पूजा नृत्य और डी क्या व्यवसाय का नृत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये एक क्या है कच्ची घोड़ी ये कौन सा नृत्य है? व्यवसाय के नृत्य है ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि कौन सा समुदाय है वो क्या है चरी नृत्य करता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भील, बी गुजर, सी बंजारा और डी कामड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुर्जर क्या है समुदाय है वो क्या चरी नृत्य करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो सक्रिय नृत्य है ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा भील, बी कालबेलिया, सी मीणा और डी जसनाथी। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालबेलिया से क्या सक्रिय नृत्य ये संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि नृत्य करने वाला संप्रदाय है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो अग्नि नृत्य है ये करने वाला कौन सा संप्रदाय आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लालदासी, बी जसनाती, सी बिश्नोई और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जसनाती संप्रदाय करने वाला नृत्य अग्नि नृत्य को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राय नृत्य संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो राय नृत्य ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा ग्रासिया, बी सहरिया, सी भील और डी मीणा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भील नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है ये जो नृत्य रूप है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है ये कौन सा नृत्य आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा सांकरिया, बी लोबर, सी गिदड़ और डी चरकुला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिदड़ नृत्य केवल क्या पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों क्या है क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास की क्या है क्विज देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।